हेलो। कैसे हैं आप सब? ट्रैवल स्टोरीज की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल गेट सेट गो एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। आज हम आपके लिए कुछ और स्टोरी लेके आए हैं। माय सन वाज लगभग 5 साल के आसपास होगा और हम लोग गए थे महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की स्टोरीज हम आज आपके साथ शेयर करने वाले। हम पूरी फैमिली साथ में मिलके वहाँ पे गए थे। मैं मेरे हस्बैंड, मेरा सन और मेरी ननन, 3 ननन थी मेरी साथ में, और हम सब पूरा ग्रुप वहाँ पे गए थे। ठीक से वहाँ पे पहुँच गए, फिर एक होटल हमने ली और वहाँ पे हमने 2 रूम बुक करवाए। एक में हम लोग थे, मेरा फैमिली था, और दूसरे में मेरी ननन का फैमिली था। हम लोग जैसे फ्रेश हुए पहले दिन तो, और फिर सोचा कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो हम लोग साइट सीइंग करने के लिए निकले। तो बाहर घूमे फिरे, फिर लगभग दोपहर के आसपास हम लोग वापस आए। दोपहर का खाना भी बाकी था, तो सोचा कि चलो ऊपर, मेरा लड़का छोटा था तो सोचा कि ऊपर रूम पे जाके फ्रेश होके फिर खाने के लिए निकलते हैं। तो हमने बोला आप लोग नीचे वेट करो, हम लोग ऊपर जाके फिर फ्रेश होके आते हैं। उसको कुछ कपड़े भी चेंज करवाने थे मुझे। ऊपर गए। अभी स्टोरीज इंटरेस्टिंग यहीं से शुरू होती है। बने रहिएगा, वॉच टिल द एंड। क्या हुआ था ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन हुआ था। हम लोग ऊपर गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। चाबी थी हमारे पास लेकिन खुला नहीं। तो हमने कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। तो हमने फिर एज़ यूजुअल थोड़ा खटखटाया ज़ोर से, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो फिर हमने मैनेजर का कांटेक्ट किया और मैनेजर को बोला कि भाई ये क्या, दरवाज़ा स्टकअप हो गया है और हमें अंदर जाना है, ये बच्चा अभी, इसको भी फ्रेश होके फिर हमें खाना खाने जाना है, ये वो। तो बोले नहीं नहीं मैं कुछ करता हूँ, और वो अपनी डुप्लीकेट चाबी लेके आए और उसने भी किया। लेकिन क्या हुआ, उससे भी दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो भी एकदम जोर से चालू हो गया। ये क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं वो दरवाजे में क्या था, कुछ सडनली या तो फिर कुछ फूल गया होगा कि क्या, वो स्टकअप हो गया। और फिर क्या हुआ कि वो तो चाबी वावी लेके आया, फिर दूसरी चाबी कहीं से उसने अरेंज की, और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद फाइनली दरवाज़ा खुला और हम लोग अंदर गए। अभी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, शुरू होती है। बने रहिए। अंदर जाके फिर हमने लड़के का जो भी कपड़े वपड़े चेंज करना था वो सब किया, फ्रेश हो गए। फिर वो लोग नीचे वेट कर रहे थे, हमारा बाकी फैमिली मेम्बर्स। तो हम लोग फिर निकलने के लिए निकले बाहर, मतलब दरवाजे से। तो दरवाज़ा वापस से खुला ही नहीं। हम अंदर थे और बाहर से खुला ही नहीं। अगेन अभी क्या करते, फिर से दरवाज़ा बंद हो गया। तो हमने इंटरकॉम से मैनेजर को कांटेक्ट किया कि भाई ये फिर से बंद हो गया, अभी तो हम अंदर है, फंस गए हैं और हमको बाहर निकलना है, अभी क्या करेंगे? वो फिर से आया और वो उसने फिर से ट्राई किया, ये वो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। क्या किया पता है? वो कारपेंटर को लेके आया। और उसने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ताला तोड़ा, कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, वो हो ही नहीं पा रहा था। इतनी ज़्यादा भी सिक्योरिटी नहीं बोल सकते इसको, काफ़ी परेशानी हुई। और मेरा लड़का तो ये देख के रोने लगा, और हम लोग भी ये मतलब सब गुस्सा हो गए थे। ये क्या भाई, पैसे हमने भरे हैं सब, मतलब
इतना हाइपर क्रिएट हो गया था कि क्या करें अभी। फिर हमको बाहर निकलना था, तो हमें बाहर कैसे निकाले? फिल्मों वाला जैसा सीन हो गया था। हुआ क्या, पीछे मतलब जो हमारा कमरा था, वो सीन ऐसा था, हमारा कमरा था और कमरे का जो मतलब बेडरूम था, बेडरूम से कनेक्टेड एक बालकनी थी। स्टैंडिंग बालकनी जैसा था, कुछ बड़ी बालकनी नहीं थी लेकिन स्टैंडिंग बालकनी थी। और उसके पीछे उसको कनेक्टेड मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस पे कोई और होटल थी। तो वहाँ पर भी सब लोग रहते थे और उसकी खिड़की और हमारी खिड़की जैसे सब जगह पे होता है साम सामने ही थी। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग आपको वो बालकनी में से बाहर निकालते हैं। सी, तो फिर हमने बोला क्या बात कर रहे हो? पहले माले पे था बाय द वे, इतना ज़्यादा भी ऊंचा नहीं था, इतना ज़्यादा एडवेंचर्स भी नहीं था, लेकिन हमारे लिए ऑफ कोर्स एडवेंचर्स था। पहला माला हो या कुछ भी हो, कोई माल माल पर से थोड़ी नीचे उतरता है। तो बोले कि हम, आप फिक्र मत करो, हम आपको सेफली उतार देंगे। और आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ और उसके बाद तय हुआ कि हमारे आदमी आपको बालकनी में से बाहर निकालने में एकदम सेफली मदद करेंगे। उन लोगों ने क्या किया, बाहर से जो हमारी बालकनी थी, बालकनी को मतलब एकदम सटक के एक वॉल थी, तो वहाँ पे उसका एक आदमी चढ़ा ऊपर, और वहाँ पे चढ़ के उसने चेन बनाई नीचे से। एक नीचे खड़ा रहा, एक वो वॉल पे खड़ा रहा, और फिर उसने इतनी हाइट की, हमारा फर्स्ट फ्लोर तक आए उतनी। फिर उसने बोला कि चलो आप लोग आ जाओ आ जाओ, पहले लेडीज़ आ जाए। जैसे कि क्या है, बहुत सारे लोग फंस गए हो और बोले कि पहले बच्चे को बाहर निकालो फिर लेडीज़ को बाहर निकालो, ऐसा ही कुछ हो गया था। मैं नहीं मान रही थी, मैं नहीं मान रही थी कि मैं ऐसे नहीं जाने वाली। और क्या हुआ, पूरा सीन क्रिएट हो गया था। होटल के बाकी लोग भी, हमारे लिए इतना एम्बेरेसिंग हो गया था कि ये क्या भाई, यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं ऐसे होटल में, अभी दोबारा तो आप लोगों पे हम क्लेम कर देंगे ये वो। नीचे भी सारे लोग, बाकी के जो विजिटर्स थे वो भी हमको देखने इकट्ठे हो गए थे। वो बाजू में जो होटल थी ना, वहीं पे वो खिड़की में से भी हमको देख रहे थे। फिर उन लोगों ने चेन बनाई। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, तुम अभी, हमको निकलना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो तुम बाहर जाओ और वो जो बोले उस तरह से करते हैं। और क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो बाहर गए, बालकनी में खड़े रहे, बोले पहले बच्चे को दे दो, बच्चे को दे दो। मैंने बोला नहीं, मैं मेरे लड़के को नहीं देने वाली। मुझे ऐसा ही लगा था कि ऊपर से हम देखते हैं ना, तो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो लेकिन वो इतनी हाइट ही हमको मतलब लगती है कि इतना ऊपर है, ऐसा लगता है। तो मैंने बोला मैं तो नहीं देने वाली। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आपको, आप समझो। बहुत ही उन लोगों ने कन्विंस कुछ ज़्यादा ही किया हम दोनों को। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लड़के को, उनको, मैं थोड़ी आगे आई, वो थोड़े आगे आए, और फिर मैंने लड़के को ऐसे इस तरह से उसको मतलब थमाया उसके हाथों में, जैसे मेरी जान मैं उसको दे रही हूँ। और इस तरह से उसके हाथों में दिया। और फाइनली उन लोगों ने वो मतलब मेरा सन को, वो दूसरे जो चेन वाला जो खड़ा था वो उसको दिया, उसने नीचे दिया। उस तरह से वो पूरा उसको तो ले लिया। फिर आई मेरी बारी। वो मैंने भी उसी तरह से जंप लगा के, कभी एडवेंचर्स नहीं किया था, यहीं पे भी पहली बार किया। तो उसी तरह से मैंने भी वो छलांग लगा के वो बालकनी की उसकी ओर चले गए, वो पाली पर से। फिर वो हाथ पकड़ के ऐसे कूद के थोड़ा थोड़ा जंप लगाया। और फिर वो वॉल थी, वो पकड़ के फिर वहाँ कूदे। उसी तरह से मेरे हस्बैंड भी आए मेरे पीछे, और उस तरह से हम लोग बाहर निकले जैसे तैसे करके। और जैसे कोई सीन हो रहा हो, शूटिंग हो रही हो, उसी तरह से वो खिड़की वाले तो ताली भी बजा रहे थे। इतना हमको एम्बैरेसिंग फील हुआ। उसके बाद हमने पहले मैनेजर को बोला हमको रिफंड चाहिए। वो बहुत ही हमको, वो भी काफ़ी एम्बैरेसिंग था। लेकिन
फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि चलो भाई हो गया, कभी ऐसा हम ही आ गए बीच में, क्या करें। लेकिन फिर उसने मुझे हमको मतलब कुछ अपग्रेड वाला कमरा अरेंज करके दिया और उसकी मरम्मत करवाई वगैरह। हमारा जो सामान अंदर पड़ा था वो फिर हमने बाहर निकाला। तब तक जो हमको खाना खाना था वो तो भूख ही मर गई थी वहाँ पे। लेकिन फिर खाना खाने गए, मेरा बच्चा तो रो रो के आधा हो गया था। फिर हम लोग खाना खाने गए, वापस आए और दूसरे दिन हमने वहाँ से मतलब उसी दिन शाम को हमने अपग्रेड वाला कमरा ले तो लिया, लेकिन फिर सुबह में हमने वो चेकआउट कर दिया वहाँ पे। बोला कि अभी हमको यहाँ रहना ही नहीं है, इतना सारा हो गया था। तो वहाँ से हम फिर वहाँ से चेकआउट कर दिया और मतलब हमको फिर बाद में एक ही दिन वहाँ पे पास करना था, तो फिर दूसरी होटल में चले गए थे। वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा था। मैं नाम लेना तो नहीं चाहूँगी, बट ऑब्वियस है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है लाइफ में। लेकिन ये एक कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो कि हमको लाइफ टाइम याद रहा है। तो उससे अभी क्या होता है कि जब भी किसी होटल में जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हम एक बार दरवाज़ा खोलते हैं और बंद करके चेक ज़रूर कर लेते हैं कि पता नहीं वही इंसिडेंट हमारे माइंड में बैठ गया है तो वही याद आ जाता है। तो बस यही एक हमारी पुरानी स्टोरीज थी और इससे जुड़ा हुआ हमारा एक ही फ़ोटोग्राफ्स है, जो कि उस होटल में नीचे आंगन में एक झूला था और वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का दोनों का एक फ़ोटोग्राफ्स है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये स्टोरीज़ अगर आपको पसंद आई है, ये नई जो हमारी सीरीज़ है वो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से नई नई स्टोरीज़ के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नई नई जर्नी करते रहिए हमारे साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।